जय किशन। जय किशन तुम्हारा फूफा है, केजरीवाल का भी फूफा हूँ मैं, और आम पार्टी के लोगों को कहते मैं उनका फूफा हूँ। वो डाल तो मैं पात हूँ। जागते आदमी को पाता नहीं डालना चाहिए। ये दिल्ली के 30-35% लोग जो अशिक्षित है ना, गैर सियासती है, जो छल कपट की जानकारी नहीं रखते, आज आम पार्टी ने बाज आना जाना चाहिए, बाज आना चाहिए। बाज नहीं आएगी तो कांग्रेस एक दिन इनको ऐसा ठिकाना लगाएगी, ऐसा आम पार्टी की दुर्गति होगी कि इनकी कुत्ते भी खीर नहीं खाएंगे। लेकिन बीजेपी कहते हैं कि आम पार्टी तो कांग्रेस की भी पार्टी दोनों झूठे हैं, दोनों झूठे हैं, दोनों मुशेरे भाई हैं, और दोनों नूरा कुश्ती करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं। एनडीएमसी का विकास, एनडीएमसी जो जहां देश की, दुनिया के चीफ जस्टिस, दुनिया की जो क्या बोलते हैं वो सारी एजेंसियां हैं, सारे देश की ताकत नई दिल्ली में रहती है, वहाँ तो 1 मिनट में बक्कल उतर जाएगा अफसर का। ये तो अफसर अपनी खाल बचाने के लिए नई दिल्ली में विकास की गति बढ़ा रखी है, सरकार की कोई सहयोग नहीं है इसमें। ये तो अफसरों की अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए अफसर जवाबदेही है। इसलिए नई दिल्ली में तो काम आम पार्टी बीजेपी नहीं कर रही है, वहाँ तो कर्मचारी अधिकारी वहाँ काम कर रहा है। ये दोनों झूठे हैं। और ये जो है कह रहे ना कि हम एनडीएम इसकी सैलरी देंगे, केजरीवाल साहब से जाके कहो कि जय किशन जी ने एक आपको चेतावनी दी है, एक चैलेंज किया है। इंसानियत है तो, शर्म लिहाज है तो, जरा सी भी नैतिकता तो एक दिन मेरे सामने आमने सामने आकर के मीडिया में जवाबदेही हो। हर एक दिन तमाम तुम्हारे मीडिया के लोग एक पंचायत बुलाए, एक जो है उसमें बुला करके केजरीवाल को भी बुलाए, मुझे भी बुलाए, और वहाँ वार्तालाप हो। केजरीवाल अपनी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको गिनाए, और मैं उसको वहाँ पर पब्लिकली, अगर जो बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई, भ्रष्टाचार के नाम पर, लोकतंत्र की हत्या के नाम पर केजरीवाल जितने षड्यंत्र रच सकते हैं सरकार चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे को वाल्मीकि जयंती पर इसलिए बंद किया गया कि लोग, जब मैं जाता हूँ सुनने बोलने के लिए, लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं, और वो जैसे बर्फ़ जम जाती है ऐसे लोगों में सन्नाटा छा जाता है। इसलिए सरकार घबराई हुई है, दोनों पार्टियां घबराई हुई है, क्योंकि इसलिए मुझे घर में नज़रबंद किया गया, रोक कर रखा गया। मेरे को 30 तारीख को ही मेरे चारों तरफ घेरा डाल दिया गया, और सुबह 6 बजे मैं इंदिरा गांधी की समाधि पर जा रहा था तो 10-12 पुलिस और 4 गाड़ी इधर और 4 गाड़ी उधर, 6 गाड़ी बाहर, तुरंत कह दिया कि आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप घर से बाहर नहीं जाओगे, आपको हमारी सलाह है, हम आपको जाने नहीं देंगे। मैंने कहा ये तो मर्यादा का उल्लंघन है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ये तो मेरे अधिकारों का हनन है। मैं आज़ाद हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, मैंने कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं किया, मैंने कोई ऐसा डाका नहीं डाला, कोई झगड़ा नहीं किया जिससे आप मुझे कस्टडी में ले रहे हो। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, उन्होंने मुझे 3-2 बजे तक जो है मेरे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। 3 बजे के बाद जब मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, कोर्ट में जब अपील डाली और 100 नंबर पे कॉल किया, सरकार की दिल्ली पुलिस की खाल उधेड़नी शुरू करी, दिल्ली पुलिस के खिलाफ जब एक जंग शुरू हुआ कि दिल्ली पुलिस ने जान लेना चाहिए कि दिल्ली पुलिस देश की रक्षक है, दिल्ली के रक्षक है, लोगों की जान के रक्षक है। दिल्ली पुलिस आरएसएस की रक्षक नहीं है, दिल्ली पुलिस आरएसएस के वर्कर नहीं है, दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर की पोपथी नहीं है। दिल्ली पुलिस और देश की पुलिस देश की जान की रक्षा की प्रॉपर्टी है, और दिल्ली पुलिस ने जान लेना चाहिए कि वो पब्लिक के सर्वेंट हैं, वो किसी पार्टी के सर्वेंट नहीं है। सरकार किसी की है, सरकार आज कांग्रेस की नहीं है, कोई बात नहीं, सरकार तो फिर कांग्रेस की पलट करके आएगी, फिर वही मजदूर किसान की लहर का हिस्सा है। कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, और चीफ इंजीनियर, ईएमसी, एसी, जेई, एई, एडीएच, डिप्टी डायरेक्टर, प्राइमरी स्कूल, मलेरिया विभाग,
ये बीजेपी के अंडर है, लेकिन दोनों मैंने कहना नहीं चाहिए। एक चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। ये हेरा फेरी से दोनों पार्टी बाज आने वाली नहीं है। जेवड़ी जल जाएगी लेकिन बट नहीं जाएगा। माँ झूठे हैं, रामराज के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, गौ माता के नाम पे, गंगा माई के नाम पे, अच्छे दिन के नाम पे, काले दिन के नाम पे सोनिया गांधी को कह दिया विदेशी है। इनको शर्म नहीं आई, सत्ता थाने के लिए कह दिया सोनिया गांधी विदेशी है। हमारे देश की संस्कृति में कोई भी पत्नी विदेशी नहीं हो सकती। हमारे देश की संस्कृति में पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, उसका पति उसका भगवान है। राजीव गांधी सोनिया गांधी के परमात्मा थे, पति थे। हमारे देश की संस्कृति में पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। और सोनिया गांधी विदेशी नहीं थी, हमारे देश की एक भारत रत्न और देश के सपूत की धर्म पत्नी थी। और वो एक त्याग मूर्ति है। उसने हमारे देश की संस्कृति के साथ शादी करके आई, राजीव गांधी के साथ। इन्होंने ये नहीं बताया गुंडों ने, बीजेपी के दलालों ने, मुखबरों ने कि गांधारी अफगानिस्तान की थी। देश के लोगों को ये नहीं बताया कि केकई भी ईरान की थी। ये नहीं बताया देश के लोगों को सीता माता नेपाल की है। ये नहीं बताया अडवाणी के परिवार के घर में भी कोई विदेशी है। ये नहीं बताया केसी पंत के लड़के की बहू भी विदेश की है और कई बीजेपी के लोगों की बहुएं